स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 से लेकर 12 तक जो भी बच्चे क्लास 10 से 12 तक के हैं सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और हेल्थ केयर का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको हम लेकर आए हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को किए हैं, आज हम 30 से आगे देखेंगे। तो जिसमें से हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है यकृत, आमाशय, तंत्रिका तंत्र, त्वचा। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेपेटाइटिस रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। अब हम प्रश्न संख्या 31 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है निद्रा रोग को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि काली खांसी रोग सामान्यतः होता है। तो काली खांसी रोग सामान्यतः होता है किनको होता है, यानी कि वयस्कों में, बच्चों में, प्रौढ़ों में, नवजात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा काली खांसी जो होता है बच्चों में होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि छोटी माता रोग फैलता है। छोटी माता रोग फैलता है तो ये किसके द्वारा फैलता है। तो ये फैलता है वायरस के द्वारा फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा सही आंसर होगा। हेल्थ केयर से संबंधित और भी प्रश्न है, जैसे कि प्रीवियस ईयर भी आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल के नीचे लिंक डाला हुआ है। और साथ ही नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत फुफ्फुस रोग किस में पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है, यहाँ पे दिया गया है सीमेंट कारखानों के कर्मियों में, पीड़कनाशक कारखानों को कर्मियों में, शीशा कारखानों के कर्मियों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। पीड़कनाशक कारखानों कर्मियों में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है। तो आप लोग को पता भी है कि इसमें हमारा जो आंसर है, जैसे कि दिया हुआ स्लीपर्स, हाथी पाँव, फील पाँव, उपयुक्त में से सभी। तो 35 का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये सभी के कारण जो होता है मनुष्य के पैर में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग रोटोवायरल यानी कि पश्च विषाणु समूह में आता है। तो पश्च विषाणु समूह में आने वाला रोग का नाम क्या है। तो वो है HIV। HIV का फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दमा रोग प्रभावित करता है। तो दमा रोग जो प्रभावित करता है वो किसको प्रभावित करता है। तो वो करता है फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होना चाहिए। तो 20 से 30 सेकंड आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हाथों की स्वच्छता की दर होना चाहिए। सामुदायिक अस्पतालों में बेडों की संख्या कितनी है, ये सब आप लोग को आना चाहिए। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग इसको भी हमें कमेंट में बताइएगा। WHO का पूरा नाम अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है गंजापन रोग का रोग कारक कवक है। तो 38 का जो हमारा सही आंसर होगा टीनिया कैपिटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गलसुआ रोग फैलता है। गलसुआ रोग फैलता है तो ये फैलता है विषाणु के द्वारा फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि MRR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है मिल्सज यानी खासरा में, मम्पस यानी गलसुआ में, रुबेला, उपयुक्त में से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्णदत्ता जो है वो ठीक नहीं किया जाता। इसमें रंग से संबंधित बीमारी है, जिसको पहचानने में समस्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हीमोफीलिया हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग अस्पताल में अपशिष्ट प्रबंधन का निपटारा कैसे करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का आना चाहिए। जीडीए का क्या भूमिका है, इसके अलावा डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है, और इंसुलिन वगैरह से भी आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही हम बता दें कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड रोग है, तो टाइफाइड रोग है, आप लोग को पता है कि टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु में आ जाएगा हमारा डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस न्यूमोनी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पायरिया रोग के निदान के लिए औषधि है, मतलब पायरिया रोग में आप लोग को पता है कि दांतों में मसूड़ों में सूजन आता है, दांतों से खून आता है, ब्रश के दौरान में भी यानी कि ब्लड आता है, तो ये जो संबंधित है वो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, यानी कि इसका निदान उपचार करने का एक तरीका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निंद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोवा है, तो निंद्रा रोग का जो रोगजनक प्रोटोजोवा है वो हो जाएगा हमारा ट्रिप्नोसोमा बुक्रेई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका सही आंसर होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। जैक बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे के अलावा अन्य बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये मददगार साबित होने वाला है। नेक्स्ट कह रहा है कि मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकालने से विकृत हो जाती है, तो ये हो जाती है एलर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती है, वाहक के रूप में काम करती है, तो वो करती है हीमोफीलिया में और वर्णदत्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लॉक जॉ किस रोग का अन्य नाम है, तो लॉक जो है वो हमारा किस रोग का नाम हो जाएगा, तो वो होगा टिटनेस को कहा जाता है, लॉक जॉ कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टेड्रोल औषधि किस रोग के उपचार के लिए है, टेड्रोल औषधि जो है वो किस रोग के उपचार के लिए है, तो वो है दमा के रोग के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है पोलियो रोग प्रायः होता है, तो पोलियो रोग प्रायः होता है वो किसके कारण होता है, तो बच्चों में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। पोलियो का बूंद कितने पिलाना चाहिए, ये भी फाइनल एग्जाम में पूछा गया था नेक्स्ट ईयर का। इसके अलावा पूछा गया था कोविड-19 का पूरा नाम, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, पोलियो को कितने बूंद पिलाना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है, तो ये जो होता है वो किस में होता है, यानी कि कैंसर में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस रोग को हेंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो हेंसेन रोग के नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कुष्ठ रोग बहुत प्रकार से, यानी कि जैसे कि भोजन का नियमित रूप से ना मिल पाना, ये भी कुष्ठ रोग का कारण है, व्यक्ति का पेट निकल जाता है तो हाथ पतला, इस तरह का लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है, तो ये जो रोग होता है वो होता है कवक से मवेशियों में होता है, यानी कि जानवरों में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, सिरोसिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो करता है हमारे यकृत को प्रभावित करता है, और ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग को पहले भी बताए थे कि बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो बेसिलस क्लेमेट ग्विवरिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि वर्णधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है, अभी इससे ऊपर हम इसके बारे में बताए भी थे, तो इसमें पहचान जो नहीं होती है, लाल व हरे रंग दोनों की पहचान नहीं कर पाते हैं व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो गोनोरिया जो रोग है वो प्रभावित करता है हमारे हमारे मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और इस तरह से आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हाथी पांव रोग का अन्य नाम है, हाथी पांव रोग का अन्य नाम है, तो हाथी पांव रोग का अन्य नाम हो जाएगा
एलिफेंटेसिस भी कहा जाता है, फिलपाँव भी कहा जाता है, फ्लेरिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अच्छे से देख कर जाइए और साथ ही तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम आप लोग के काफ़ी नज़दीक है और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।